नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि हम एडिटोरिया से लिए हुए। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आएगा। हम चाहते हैं कि प्लीज़ करके, क्योंकि देखिए आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए बिना बात के देखिए हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के एमसीक्यू। ठीक है, आई होप ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितना करंट अफेयर्स में दिया हुआ, मतलब ऑप्शन के अलावा भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सके वो आपको हम बताते चले। चलिए, क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में। क्या चीज़ में? तो कौन सा था इसमें? निशानेबाजी प्रतियोगिता में। ठीक है, तो कौन थे इसमें से? तो कौन है इसमें? मिराज अहमद खान। क्या है? मिराज अहमद खान। ठीक है, ये चीज़। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रोहित कुमार वैसे फेमस एक कबड्डी खिलाड़ी है, तो रोहित कुमार कबड्डी से जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। किससे? कबड्डी से। तो कबड्डी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। गुरप्रीत सिंह के नाम से नहीं, तो गुरप्रीत सिंह संधू करके है। गुरप्रीत सिंह संधू जो कि इंडियन फुटबॉलर है। ठीक है, इंडियन। और राकेश आनंद किस चीज़ से फेमस है? तो राकेश आनंद फेमस चीफ द मिशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। ठीक है, ये उसके निर्देशक हैं। तो इस चीज़ को देखिए, हम सभी प्लेयर्स का नाम के जुड़ा हुआ जितना भी जो कुछ भी हो सकता है हम बताने का कोशिश इसलिए करते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है कि किन से रिलेटेड है या किन खेल से रिलेटेड है। समझ के बात को? तो इसलिए आपको हम बताते चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन में जितने भी रहते हैं जहां पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड, क्या है? भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया। ठीक है, लैंडलॉर्ड बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, ये कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह लैंडलॉर्ड। तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में और दिया हुआ आपको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय का बंदरगाह कहाँ पे है? ये कांडला गुजरात में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आपको पता है कि विशाखापट्टनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में, तो आंध्रा में है। और कोच्चिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो कोच्चिन बंदरगाह केरला में। ठीक है, और कोच्चिन बंदरगाह से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा याद रखिए। फर्स्ट ट्रांसशिपेट पोर्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट पहला ट्रांसशिपेट पोर्ट है कौन? कोच्चिन बंदरगाह। चलिए, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूयू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत, देश का क्या है? पहला डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? तो कहाँ पे किया ये पहला शुभारंभ? तो जयपुर में किया। जयपुर कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, ये तो इतना समझ गए। अब इसमें सब सुनते हैं नालसा, NALSA। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखिएगा। ये कार्यकारी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूयू ललित है। ठीक है, चलिए, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इन नियुक्तियों में सम्मिलित कौन है? दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, एकदम सही है। शेख नवाफ अहमद अल साहब, कौन? कुवैत के नए प्रधानमंत्री, एकदम सही है। जॉर्ज भट्टाचार्य FIFS के महानिदेशक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पे FIFS है। FIFS के फुल फॉर्म क्या होता है? FIFS पूछ देता आपको बहुत बार एग्जाम में। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स होता है। ठीक है, चलिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, पढ़ते हैं इसको एक एक करके। तो क्या वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है? भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिसका संबंध संथाल जनजाति से है। तो क्या है ये? एकदम सही बात है। याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका बन गया। पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी है जिसका संबंध कौन सी जनजाति है? तो संथाल जनजाति से पूछ सकता है आपको। ठीक है, दूसरा, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। एकदम सही बात है, ये भी सही बात। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। एकदम सही बात है। वह भारत के सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, यह भी सत्य है। तो आंसर कौन सा हो गया? यदि चारों सही है तो 1 2 3 4। ठीक है, चलिए, विश्व एथलीट्स, क्या है क्वेश्चन? विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसको भी पढ़ लेते हैं हम पूरा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट चैंपियनशिप में
88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। एकदम सही बात है। ठीक है, ये माइंड में एब्जॉर्ब मत करिएगा, मतलब कि टोक्यो ओलंपिक से। ठीक है, माइंड में इस चीज़ को मत सेटअप कीजिए। ये क्या चीज़ का विश्व एथलीट चैंपियनशिप है। ठीक है, वहाँ रजत जीते हैं, रजत पदक जीते हैं कौन? नीरज चोपड़ा। भारत ने अब तक विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीते थे। एकदम सही बात। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जीती थी, उसके बाद नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट, नीचे में ऑप्शन है विश्व एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगॉन में किया गया था। एकदम सही है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया, ये विश्व एथलीट चैंपियनशिप हुआ कहाँ था? तो अमेरिका के ओरेगॉन शहर में हुआ था। तो कौन हो गया आंसर इसमें? तो कौन हो गया आंसर इसमें? तो 1 2 3 तीनों सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य का क्या है? किस राज्य का बुरहानपुर जिला, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला परमाणु जिला बन गया? तो किस राज्य का है ये? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित? इसमें सुमेलित कौन है? तो उस चीज को पकड़ना। तो अनंत यशवंत खरे माटी लेखक है। एकदम सही बात है। भूपिंदर सिंह गायक हैं। सही बात है। पी गोपीनाथ गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी। एकदम सही बात है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, आप देखिए नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन क्या बोल रहा है? असत्य है। इसमें बोल रहा है असत्य, गलत चूज करना आपको। कौन सा? गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे नहीं, पहला ही गलत हो गया। गुजरात शीर्ष पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पहला ही गलत। दूसरा पढ़ लेते हैं। तो मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष है। एकदम सही बात है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर चंडीगढ़। एकदम सही है। तो आंसर कौन सा? सबसे पहली बात तो गलत इसमें बोल रहा असत्य। तो क्या हो गया? ये हो गया असत्य। ठीक है, ये मिल गया। अब कहने का मतलब शीर्ष पे नहीं है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है कौन? जो नीति आयोग द्वारा बनाया गया। तो कौन है? तो इस कौन है? कर्नाटका है। फर्स्ट रैंक पे कौन है? कर्नाटका। याद रखिए। ठीक है, कर्नाटका फर्स्ट रैंक पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है गुजरात का। तो गुजरात कौन सा स्थान पे है? तो गुजरात कौन सा स्थान पे है? तो 14वां स्थान पे। कितना? 14th रैंक है गुजरात का। ठीक है, याद रखिए कितना? 14th रैंक। ठीक है, चलिए 10 जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने देश ने जीता? तो किस देश ने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता। वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? SCO का शिखर सम्मेलन। तो आपको पता किस में किया जाएगा 2023 में? भारत में। ठीक है, किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल क्या है? विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सी देश ने बनाया? तो कौन सी देश ने बनाया? तो यूनाइटेड किंगडम ने बनाया। ठीक है, चलिए किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने कैरियर का पहला सुपर 500 क्या है? पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो कौन जीता है इसमें? तो PV सिंधु जीती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए शिक्षा मंत्रालय जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त था? कौन सी संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो IIT मद्रास प्रथम स्थान पे। हाल ही में किस राज्य द्वारा eFIR सेवा एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? तो कौन सी सरकार ने किया? तो उत्तराखंड की सरकार ने की। ठीक है, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, समझिएगा, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक है, चलिए स्टार्टअप क्या है यहाँ पे? स्टार्टअप सागर। चलिए स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन किसके द्वारा अनावरण किया गया? तो किसके द्वारा? वरुण के द्वारा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश की संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है? तो कौन से देश ने सम्मानित किया? तो याद रखिए कौन? ब्रिटेन। ठीक है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल है? वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ में कौन सा शहर शामिल है? भारत का अहमदाबाद और केरल। अहमदाबाद इसमें भी है, याद रखिएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट प्लेस बोला है ना, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस। अहमदाबाद
सिटी में आता है, याद रखिएगा। और दूसरा केरल जो है स्टेट में, ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में आता है, याद रखिएगा। और केरल को क्या मिला, ब्यूटीफुल स्टेट का दर्जा मिला, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, किसके द्वारा, टाइम पत्रिका द्वारा। चलिए 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर देख लेते हैं इसको कौन कौन सा। आप देखिए ऑप्शन क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन को किस के, तानाजी द अनसंग वॉरियर, और सूर्या को सोराराई पेट्टू के लिए मिला, पोटरू के लिए मिला, एकदम सही बात है। बेस्ट फीचर फिल्म सोराराई पोटरू तमिल फिल्म को मिला है, तो एकदम सही बात है कि तमिल फिल्म को मिला है, ठीक है। चलिए दूसरा, बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बालामुरली सोराराई पोट्टू के लिए, एकदम सही बात। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश, एकदम सही है। अब बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंद के आर ने, जिसका अयप्पन कोशियुम के लिए मिला। तो ये कहने का मतलब पांचों का पांचों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। चलिए हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम, क्या है, वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कानून पारित किया है? तो कौन से देश की, तो नीदरलैंड की सरकार ने, ठीक है। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा, याद रखना, समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कौन से देश ने किया, तो यूके ने किया, ठीक है। चलिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी, क्या है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर क्या है? तो लागू जीएसटी दर कितना है, तो 0% है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए 0% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो किसको सेवा मुक्त कर दिया था? आईएनएस सिंधु ध्वज को क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। अच्छा आईएनएस सिंधु ध्वज, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है आईएनएस सिंधु ध्वज क्या है, तो याद रखिए नौसेना की क्या है, पनडुब्बी है ये आईएनएस सिंधु ध्वज। आईएनएस विक्रांत क्या है, तो आईएनएस विक्रांत क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, याद रखिएगा। आईएनएस विराट क्या है, ये भी क्या एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। लेकिन आईएनएस राजपूत पूछ दे तो क्या है, तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस चीज को भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। भारत ने पेरिस समझौते की तहत, ठीक है, UNFCCC, ठीक है, के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश किया। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को पूरा ऑप्शन में जो दिया हुआ। भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम कर देगा। मतलब 2005 में जो उत्सर्जन है, ठीक है, 2030 तक इसमें 45% तक कम आ जाएगा 2005 की अपेक्षा। तो क्या है, ये एकदम सही बात है, ठीक है। चलिए दूसरा, भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। तो एकदम सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन सी हो गया। चलिए आप कौन सा क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, इस बार हम लोग बनाए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह को लॉन्च किया। तो कौन से उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो किसको लॉन्च किया गया है, तो आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों, क्या है, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, याद रखिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की है, तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने की है, ठीक है। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है, इसको देख लेते हैं। कौन सा, अल नजाफोर भारत और ओमान, एकदम सही है। विनब्रेक्स 2022 भारत और वियतनाम, एकदम सही है। वज्रपात भारत और अमेरिका, एकदम सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए 2 अगस्त 2022 क्या है, 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो किस उत्सव का आयोजन किया गया, तो तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, तिरंगा उत्सव का, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने, एकदम सही है, ठीक है। और विपक्ष की उम्मीदवार कौन था, मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले, एकदम सही है। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्होंने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
उन्हें नियुक्त किया गया था। कौन? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 2019 में। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 1, 2, 3, मतलब तीनों सही है। अब यहाँ पे एक और बात देखिए, श्री जगदीप धनखड़ को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। तो क्वेश्चन में आपको जब 182 वोट की बात कर रही है तो 14वें उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी मिले, इसको कितना वोट मिला था? तो याद रखिएगा कितना? 528। कितने मिले थे? 528 वोट मिले थे। ठीक है, चलिए। बर्मिंघम में यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, एकदम सही बात है। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, एकदम सही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, एकदम सही है। भारतीय टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 हरा से स्वर्ण पदक जीता, तो एकदम सही है। तो आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है इसमें? तो सभी सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता तो किसको हरा के जीता था? तो न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। क्वेश्चन पूछ देख सकता है। ठीक है, और यह भारत का तीसरा पदक था। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का तीसरा पदक है किसमें? हॉकी टीम द्वारा जीता हुआ अब तक पदक। ठीक है, न्यूजीलैंड द्वारा। ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा करके, कितने से हरा करके? 2-1 से हरा करके जीता था। ठीक है, कितने से? 2-1 से हराया था न्यूजीलैंड को। ठीक है, चलिए। भारत में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो किन दो शहरों के बीच में किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद के लिए किया गया। किसका? आकाशा एयरलाइन का। तो अब इससे देखिए, आकाशा एयरलाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी पूछ देता है, आकाशा एयरलाइन है किससे? इसके स्वामित्व के मालिक कौन है आकाशा एयरलाइन के? तो राकेश झुनझुनवाला, याद रखिएगा। राकेश झुनझुनवाला जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं हाल फिलहाल में, जब आकाशा एयरलाइंस जब चालू की गई थी। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जो स्टॉक व्यापारी है। ठीक है, स्टॉक व्यापारी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो, क्या है? बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया। तो बढ़े चलो अभियान किसके द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ, क्या है? राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए SCR सर्वश्योर योजना शुरू की गई है? तो कहाँ पे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, चलिए। किस राज्य में स्थित लंगर सिंह कॉलेज वैधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटा उत्पन्न विरासत वैधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो लंगर सिंह कॉलेज है कहाँ पे? जो मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, या कभी गए हुए एग्जाम सेंटर पढ़ा होगा। तो लंगर सिंह कॉलेज है कहाँ पे? तो आपको भी पता हो तो कहाँ पे? तो बिहार में। जब भी हम मुजफ्फरपुर बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था, लंगर सिंह कॉलेज। ठीक है, अब देखिए ये चर्चा में आया है, क्या? विश्व विरासत वेधशाला में, सोचिए यूनेस्को की सूची में आया, तो ये आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार से जुड़े हुए एग्जाम के लिए, लंगर सिंह कॉलेज वेधशाला को। तो बिहार से आया, तो ये एक्चुअली में ये लंगर सिंह कॉलेज लंगर सिंह के द्वारा ही स्थापित किया गया था। कब? 1899 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि कॉलेज अभी चर्चा में है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और लंगर सिंह कौन थे? ये समाज सेवी थे। ठीक है, और देखिए ये लंगर सिंह तो कॉलेज की स्थापना की, लंगर सिंह कॉलेज की स्थापना 1899 लंगर सिंह के द्वारा, लेकिन ये विरासत वैधशाला को जो ना, एक्चुअली वैधशाला को किसने इसमें चालू करवाया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रोमेश चंद्र सेन ने चलवाया था वैधशाला को। वैधशाला की स्थापना लंगर सिंह कॉलेज में वैधशाला की स्थापना करवाए थे कौन? रोमेश चंद्र सेन। ठीक है, चलिए, इतना आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INAS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला, याद रखिए, पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया? तो किसने पूरा किया? तो कौन सा किया? तो टॉर्नियर 228 ने, महिलाओं का समूह है जो निगरानी किया। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही, क्या बोल रहा है? नहीं है सही। ठीक है, ये पूछ रहा है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, एकदम सही बात है। नंदा झील गोवा, एकदम सही बात है। तापारा झील कहाँ पे? तामपारा झील उड़ीसा में। ठीक है, ये तीनों।
रंगनाथिट्टू पक्षी अभियान, रंगनाथिट्टू पक्षी अभियान कहाँ पे? तमिलनाडु नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ पे? ये कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटक में है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है अगस्त 2022 में नागोर्नो कराबाख नागोर्नो कराबाख को लेकर के किन दो देशों के बीच में संघर्ष फिर से शुरू हो गया? नागोर्नो कराबाख को लेकर के किन दो देशों के बीच में संघर्ष फिर से शुरू हो गया? तो किनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया? तो यदि आपको पता हो तो किसके साथ? आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ संघर्ष हुआ। अब देखिए आर्मेनिया के बारे में जान लीजिए। आर्मेनिया की राजधानी, क्योंकि देखिए चर्चा में जो रहता है आपके कहीं के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, तो उसके राजधानी के बारे में कम से कम आप जानकारी इकट्ठा कर कीजिए। येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी क्या? तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ठीक है, क्या है? बाकू है। अभी रूस और यूक्रेन का भी चर्चा में चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। यूक्रेन का कीव है, रूस का मॉस्को है। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो ये पूछ रहा है किस कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो रिलायंस इंडस्ट्री, ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, तो कौन क्या है? तो रिलायंस इंडस्ट्री किया। यदि ओवरऑल पूछा जाए 9 कंपनियों में सबसे ज़्यादा, तो जीवन बीमा निगम, ठीक है, उस हिसाब से जीवन बीमा निगम भारतीय मतलब पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। कितना रैंक है इसका? 500 कंपनी में 104वां रैंक है, ठीक है। जीवन बीमा निगम का, LIC का 98, कितना है? 98 रैंक है। टाटा स्टील का कितना? टाटा स्टील 435वां रैंक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टाटा की बहुत सारी कंपनियां, उसमें टाटा स्टील 435। इंडियन ऑयल का कितना रैंक है? तो 142, कितना है? 142। भारत की 9 कंपनियां हैं, जिसमें से 4 प्राइवेट कंपनियां, 5 पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष तक? तो क्या 2023 तक। अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन, क्या ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए? किसने किया हमला? तो इजराइल ने किया। ये तो आप लोग प्रॉपर न्यूज में रेगुलर सुनते ही होते हैं। ऑपरेशन विजय में क्या है? ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया? तो किसको दिया गया? तो पॉइंट 5140 को दिया गया। चलिए, अब कौन है? 44 ऑप्शन क्या? क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या करना? विचार करना। क्या विधेयक से वर्मीन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया? एकदम सही बात है। संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6000 से घटाकर 4 कर दिया, सॉरी 6000 नहीं, संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया, एकदम सही है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है, एकदम सही है। तो ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन डी, 1 2 3 डी ऑप्शन हो गया। भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज डैश चेन्नई में LNT के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। तो उसका नाम क्या है? तो आपको भी नाम पता हो कौन सा? USNS चार्ल्स ड्रू नाम है, ठीक है। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव, क्या है? आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित कौन है इसमें से? संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बना, एकदम सही बात है। मुख्तार रोबो अली सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री बने, एकदम सही बात है। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने, तो एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार प्रदान किया? तो कहाँ की पुलिस को किया? तो कहाँ के पुलिस को किया गया है? तो तमिलनाडु की पुलिस को किया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है। और यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर
अपना UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता। तो किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। ठीक है, अब क्या लास्ट क्वेश्चन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया मेघदूत। ठीक है, ये तो 50 MCQ करंट अफेयर्स का। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।